जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां मौत अंत नहीं थी बल्कि एक शुरुआत थी। यहाँ लोग मरते नहीं थे, वो नए रूप में जन्म लेते थे। और इसी पूरी कहानी का राज इजिप्ट के सबसे बड़े राजाओं फेरोज के पास था। इजिप्शियंस मानते थे कि हर इंसान के अंदर दो चीजें होती है, का और बा। का मतलब लाइफ फोर्स, वो एनर्जी जो शरीर को चलाती है, और बा मतलब आत्मा, वो रूह जो शरीर के अंदर भी घूम सकती है। फेरोज के लिए ये दोनों इमॉर्टल थे, उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते थे। लेकिन इस अमर जीवन के लिए एक कंडीशन थी, शरीर का सुरक्षित रहना। इसलिए उन्होंने ममीफिकेशन का कॉन्सेप्ट बनाया। उनके लिए मम्मी बनाना सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक साइंटिफिक प्रोसेस था, जहां बॉडी के हर ऑर्गन को अलग निकाल कर नमक और रेजिन से प्रिजर्व किया जाता था। आज का डीएनए प्रिजर्वेशन टेक्निक से मिलता जुलता एक एंशिएंट वर्जन। मरने के बाद उनका अब्बा एक नई यात्रा पर निकलता था, अंडरवर्ल्ड यानी दुआत पर। यहाँ उनका सामना होता था 42 डिवाइन जजेस से। सबसे बड़ा टेस्ट था वेइंग ऑफ द हार्ट, जहाँ उनका दिल दूध की देवी मात के फीडर्स के साथ तोला जाता था। अगर दिल भारी होता तो सोल को खा जाता मॉन्स्टर एमिट, अगर हल्का होता तो मिलती इंटरनल लाइफ। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके टॉम सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि एक इंटरडाइमेंशनल एनर्जी चैम्बर जैसे डिजाइन किए गए थे। द ग्रेट पिरामिड के अंदर ऐसे रेजोनेंट चैम्बर्स मिलते हैं जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ एनर्जी एम्पलीफाई करते थे। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये सोल ट्रांजिशन के लिए एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी थी। फेरोज के साथ रखी जाती थी द बुक ऑफ द डेड। इसमें लिखे हर मंत्र और कोड उनके आफ्टर लाइफ में गाइड बन जाते थे। अगर ध्यान से देखो तो ये एक एंशिएंट मैनुअल है, जहाँ हर सिंबल एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का स्पिरिचुअल एल्गोरिदम जो सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा था। मॉडर्न साइंस अब कह रही है कि कॉन्शियसनेस बॉडी से अलग एक एनर्जी फॉर्म है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये एनर्जी ना कभी बनती है ना खत्म होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। तो क्या फेरोज ने ये राज पहले ही जान लिया था? क्या वो इमोर्टल थे? टेक्नोलॉजी से नहीं, नॉलेज से। फेरोज के लिए डेथ एक इल्यूजन थी, वो मरते नहीं थे, सिर्फ डायमेंशन चेंज करते थे। और शायद इसीलिए उनकी आंखें आज भी उन्हीं पिरामिड से देख रही है, उन लोगों को जो उनका अमर राज समझने की कोशिश कर रहे हैं।